Hello students, hope you all are fine at your home. Today I am showing you some pics. तो जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ पिक्स शो हो रही हैं, एयर, वाटर, सॉइल एंड प्लांट। तो बेटा इन पिक्स को देख के एक पहली बार में देखते ही क्या आपके माइंड में कोई आइडिया आता है? इनको देख के आप क्या सोचते हो? देखो बेटा, जैसे हैं प्लांट, तो प्लांट क्या है? प्लांट हमारे लिए अर्थ के ऊपर जो हम सरवाइव कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, तो प्लांट उसके लिए मस्ट हैं, क्योंकि प्लांट हमें ब्रीथ, सांस लेने के लिए क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और खाने के लिए, फूड के लिए हमें क्या देते हैं? वो फ्रूट एंड वेजिटेबल। ओके बेटा, तो इसके बाद आप देखते हो सॉइल। तो सॉइल क्या है बेटा? सॉइल ऐसा सोर्स है जिसमें हम प्लांट लगा सकते हैं। तो प्लांट सॉइल में ही ग्रो करते हैं। अगर सॉइल ही ना होती, आप सपोज करो, तो हम प्लांट लगाते कहाँ पे? तो जो सॉइल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, तो नेक्स्ट जैसे वाटर। तो वाटर क्या है बेटा? वाटर के बिना आप लाइफ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते अर्थ के ऊपर। जो वाटर है वो हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है उसका 70% जो पोर्शन है वो क्या है? वाटर है। तो इसलिए बेटा हमें पानी की अपनी लाइफ में बहुत जरूरत है। इसके बाद बेटा आ जाती है एयर। अगर एयर ही नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? तो सांस लेने के लिए हमें एयर की नीड बहुत ज्यादा है। तो बेटा ये सब जो हैं, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट और इसी टाइप के बहुत सारे सोर्सेज हैं, ओके, जो हमारे अर्थ पे लाइफ के लिए हमारी हेल्प करते हैं। तो इन सबको क्या कहा जाता है? रिसोर्सेज। क्या कहते हैं इनको? रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज हैं वो एक सब्सटेंस है। ओके, रिसोर्सेज क्या है? सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ, जो हमें अर्थ के ऊपर मिलते हैं। और ये जो है ये इंसान के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये इंसान बना सकता है? नहीं बना सकता ना। तो ये जो चीजें हैं हमें नेचर से मिली हैं, ओके। तो इसलिए इनको नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ जी, तो बेटा आज हम अपनी एसएसटी की बुक का 12th चैप्टर आर नेचुरल रिसोर्सेज ये रीड करने जा रहे हैं। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल मीन्स कि जो हमें नेचर से मिला है, इंसान ने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है, ओके। एंड रिसोर्सेज इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई, कि मीन्स टू से कि ऐसा सोर्स जो हमारी ज़रूरतों की सप्लाई करता है, पूर्ति करता है, मतलब हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको जो पूरा करें, वो सोर्स। तो हमारा ये जो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स, तो हम इसको डिटेल में अब रीड करेंगे। तो बेटा क्या कहते हैं कि नेचर हैज़ गिफ्टेड आवर कंट्री विद मैनी नेचुरल रिसोर्सेज। आप जानते हो कि नेचर ने जो है, ठीक है, मतलब वो नेचर जो है वो हमें बहुत सारे उसने गिफ्ट दिए हैं, ओके, कि हम इस प्लेनेट अर्थ पे अपना जो है लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकें, ठीक है, जी सकें। तो उसके लिए नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो गिफ्ट में एज अ गिफ्ट दी हैं। तो कहते कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में गिफ्ट हुए हैं नेचर के द्वारा। कह रहे लाइक एज एयर, वाटर, मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। आप जानते हो ना कि हमारी जो इंडिया है उसमें बहुत सारी टाइप की जैसे सॉइल है, ठीक है।
ब्लैक सॉइल, लोमी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, तो इस टाइप से बहुत सारी सॉइल, फॉरेस्ट, जंगल, एनिमल, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, एंड मिनरल्स एंड सो ऑन। तो मतलब ये सब हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? मिनरल्स होते हैं सॉलिड सब्सटेंस, ओके, मतलब एक सॉलिड मतलब कि जो लिक्विड में नहीं है, ठीक है, ठोस है, लाइक एज बर्फ, ओके, जो आइस होती है वो भी सॉलिड होती है ना। तो कह रहे कि मतलब एक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं मिनरल्स। जैसे कि हम एक इजी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि जो किचन सॉल्ट या जिसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, तो किचन में हम यूज़ करते हैं, तो वो किससे बना है? वो मिलके बना है सोडियम एंड क्लोराइन आयन से, ओके। तो ये इससे हमें क्या है कि जो ये मिनरल्स मिलते हैं। और आप जानते हो कि आप घर पे जो मिल्क है वो पीते हैं हम, तो मिल्क से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम। तो ये जो कैल्शियम है तो ये क्या है? मिनरल्स हैं, ओके, जैसे आयरन, कैल्शियम, ठीक है, तो ये सब मिनरल्स होते हैं। तो कह रहे दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच हेल्प अस टू फुलफिल आवर डेली नीड्स। तो ये जो गिफ्ट्स हैं ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमारी डेली मतलब रोज़ाना की ज़रूरतें होती हैं, ओके, उनको पूरा करने में वो हमारी हेल्प करते हैं। तो इन्हीं को ही नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो कहते कि अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू यूज दीज रिसोर्सेज। कह रहे कि पहले जो इंसान था, ठीक है, तो वो क्या था बेटा? मतलब वो आप जानते हो ना, आपने मतलब पुराने लोगों की जैसे बात सुनी है कि वो जंगली जानवरों की तरह ही वो रहते थे, ठीक है, अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, उनको खाने पीने के बारे में कुछ पता नहीं था, कच्चा मांस खा जाते थे। तो बेटा वही बता रहे हैं कि जो पहले लोग थे तो उनको इनकी मतलब नॉलेज नहीं थी। अगर नॉलेज थी तो उनको ये नहीं पता था कि हमने इनको यूज़ कैसे करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो कह रहे ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, दे लर्न टू कन्वर्ट दीज इनटू यूजफुल थिंग्स टू फुलफिल देयर नीड्स। तो वो क्या करने लगे? दे लर्न, उन्होंने सीखा, टू कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करना, चेंज करना, किसमें? इनटू यूजफुल थिंग्स टू फुलफिल देयर नीड्स, कि उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें कैसे फुलफिल होंगी, कैसे पूरी होंगी, तो उसको कैसे हमने यूज करना है। तो इससे तो कह रही मैनी कंट्रीज हैव ह्यूज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिजर्व क्या होता है बेटा? रिजर्व होता है रिटेन फॉर फ्यूचर यूज। तो कह रहे कि मतलब बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ह्यूज, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? उन नेचुरल रिसोर्सेज को रिजर्व करके, मतलब अभी यूज़ नहीं करना, ठीक है, आगे के यूज़ के लिए वो उसको रिजर्व करके बचा के रखते हैं। अभी यूज़ तो कर रहे हैं सपोज, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, उनको ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो वो उसको बचा के भी रखते हैं आगे के यूज़ के लिए। कह रहे हाउएवर दीज कंट्रीज डू नॉट नो हाउ टू यूज़ एंड डेवलप देम, कि उन कंट्रीज को पता ही नहीं होता कि हाउ टू यूज़ एंड डेवलप देम, कि इनको यूज़ कैसे करना है, और डेवलप मीन्स टू से कि उनको कैसे उन्होंने आगे मतलब बढ़ाना है, ठीक है। तो कह रहे सो दीज कंट्रीज रिमेन पुअर। तो क्या होता है कि ये जो कंट्रीज हैं जिनको इनकी नॉलेज ही नहीं होती, तो वो पुअर मतलब गरीब कंट्रीज मानी जाती हैं। एज देयर रिसोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड, तो उनके रिसोर्सेज जो होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब डीप्लेट मतलब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 2 टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वन इज एग्जॉस्टिबल एंड सेकंड इज इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? जो डीप्लेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब उनको एक बार यूज किया,
करते गए यूज जैसे, तो फिर वो कम होते जाते हैं उनकी क्वांटिटी। और इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं कि अनेबल टू बी यूज्ड अप, ओके, बिकॉज एग्जिस्टिंग इन अबंडेंस, क्योंकि मतलब ये इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि हम इनको यूज़ करते रहें फिर भी ये ख़त्म नहीं होते। तो बेटा अब हम ये रीड करेंगे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में। सम रिसोर्सेज लाइक मेटल्स, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। तो जैसा कि आप जानते हो बेटा कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो धरती के डीप मतलब अंदर, ठीक है, इनसाइड, ठीक है, अंदर बहुत नीचे पाए जाते हैं। तो वो है मेटल। मेटल कैसे? जैसे आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। तो मेटल क्या होता है बेटा? मेटल होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो गर्मी का, जो बिजली का, मतलब गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, जैसे आयरन, कॉपर। आप देखते हो कि हम जो घर पे जो तारें, जो वायरिंग हुई होती है तो वो कॉपर की होती है। ओके, तो कह रहे कि ये हमें धरती के अंदर से मिलते हैं। दे आर यूज्ड टू मेक मैनी यूजफुल थिंग्स, ये बहुत सारी थिंग्स बनाने के काम आते हैं। दीज मेटल्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज, बट ये जो हमें मिलते हैं मेटल, इनकी जो क्वांटिटी मतलब मात्रा होती है वो क्या होती है? लिमिटेड, मतलब सीमित होती है, ठीक है, इससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकते। तो कह रहे वंस वी यूज अप अ पर्टिकुलर मेटल वी कैन नॉट क्रिएट एनी मोर ऑफ इट। अगर कहते कि हमने एक पर्टिकुलर एक मेटल को बहुत ज्यादा हमने उसको यूज कर लिया तो वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा और फिर वो हमें दोबारा नहीं मिल सकेगा। सो दीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो इन्हीं को ही एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोला जाता है, या फिर हमने इसको दूसरा नेम दिया है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, तो इसमें फर्स्ट पोर्शन जो आता है दैट इज कोल। तो जो कोल आपको पता है, कोयला, ठीक है। तो कह रहे कि कोल इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। जो कोयला है वो हमें धरती के बहुत नीचे से निकालना पड़ता है। ओके, माइनिंग की जाती है इनकी कोयले की। तो कह रहे इट इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पावर। ये पावर मतलब बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज नोन एज ब्लैक डायमंड। इसको ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक। ये मतलब एज अ फ्यूल यूज किया जाता है कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, हीट, गर्मी के लिए। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है, तो वहां पे ये बिजली बनाने के काम भी आता है। तो कह रहे कोल इज ऑल्सो यूज टू रन स्टीम इंजन्स एंड फैक्ट्रीज। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो कोयले वाली जो रेलगाड़ी थी, ठीक है, तो वो भी चलती थी इंजन। तो इंजन कोयले से चलाई जाते थे और फैक्ट्रीज भी चलाई जाती हैं। और कह रहे आर कंट्री हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल। हमारी कंट्री में कहते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला है, बट दे विल नॉट लास्ट मोर देन 100 years। बट कह रहे कि मतलब ये 100 साल तक ही चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा जैसे अगर हम इसका यूज करते जाएं तो। उसके बाद आता है सेकंड बेटा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का भी आपको पता है, ठीक है। तो कह रहे कि पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड। ये मतलब क्या है? जैसे वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो वैसे पेट्रोलियम भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसलिए इसको लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज रिफाइंड। इसको रिफाइंड मतलब प्योरीफाई किया जाता है। इसमें से जो इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, तो उनको क्या है? अलग कर दिया जाता है टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए इसको रिफाइंड किया जाता है। एंड कह रहे पेट्रोल इज रिफाइंड इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज। तो
जो पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, वो कहाँ पे करते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये देखिए यहाँ पे आपको पिक के अंदर ये पेट्रोल की ये जो रिफाइनरी है ये भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको पेट्रोलियम रिफाइनरीज में इनको प्योरीफाई किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड इन डिफरेंट व्हीकल। जो पेट्रोल और डीजल हैं ये अलग अलग तरह के जो व्हीकल होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है, लाइक एज कार, स्कूटर, बस, शिप, एरोप्लेन एंड ट्रेन। द रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम आर लिमिटेड। जो पेट्रोलियम के रिजर्व हैं वो भी क्या है? लिमिटेड हैं। सो वी शुड यूज इट वेरी वाइजली। तो इसलिए क्या है कि हमें इनका यूज जो है वो पूरे ध्यान से, बुद्धि से, अपनी समझदारी से करना चाहिए। तो बेटा आज के लिए हम ये जो इतना चैप्टर ही करेंगे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का। ऐसे रिसोर्स जो क्या है कि अगर हम इनको यूज लगातार करते जाएंगे तो ये एंड में खत्म हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए हमें इनका यूज सोच समझ के अपनी समझदारी से करना चाहिए। तो बेटा इतना ये चैप्टर है, इसको आपको ध्यान से अपने घर पे बैठ के रीड करना है